क्या करता क्या हूँ। करेगा रे? अपने नजरों से क्या देखती हूँ पिया, अपने नजरों से। अपने नजरों से क्या देखती हूँ पिया, ऐसा करते हुए सर में आई नहीं। भाभी के साथ ऐसा किस लिए किया, बात मेरे समझ में कुछ आती नहीं। हरामजादा हो गया। हाँ? मारे यहाँ भटकी मचाए दे आखिर आओ। इस ग्राम सभा कमलहटा में हमारा कितना मान सम्मान बना हुआ है। हमारे मान सम्मान में सब बैठे हुए हैं, वरना सब अपने अपने घर चले जाते। ये भगवान तेरी दुनिया में क्या हो रहा प्रभु। अब तक औरतों की इज्जत लूटी जाती थी, लेकिन आज एक मर्द की लूटी जा रही है। इसलिए है मेरी प्राण पत्नी, जो कुछ भी पूछना है उसी से पूछो, हमसे मत पूछो। हमारा दिमाग बहुत डिस्टर्ब है। ठीक है, तुम्हारा दिमाग डिस्टर्ब है तो उसे पूछबो न कर, जाते पूछे। तो पूछ तूने कहा खड़ी है चोकर हबे सब ताइए यही है। खगड़िया से मौत चलाओ गो जिम करा। खड़ी है समझ तो तोर बाप के माला है। आया भी है ना तो बड़वा बैंड हो जाए। यह जाने रहे एकदम मोहन निपुर जे सब जान कौन से हमारे ऊपर हावी है। सारे की ना मारत तो का रामर की ना तो कम फूंकी दे भाई। पूछा पूछा ही जाता ही चुप रहा तुम्हारा। यही है। ये बाप रे भाभी क्या आ दीदी कहा उसे पूछने से पागल वो कर्ची का है पगलान कुछ को आन बताए काम सुमंगू सुपारी किया है पान सुपारी दे बा हां सुपारी देता पान वाले सोई गए बता ले भी ना परेशान हो तू ना जानबू अतः मेहरी में परेशान है भगवती गाड़े हमारा साथ में क्या करे लात मराओ यार तो बता रहा होता हम कैसे ना करते। भाभी मेरी बात सुनो बोलिए। क्या हो बात क्या भाभी सच सच बताओ। क्या हो बात क्या भाभी सच सच बताओ। कहानी है कैसी सब मुझसे सुनाओ। कहानी रोती क्यों हो न मुझसे बताती। रोती क्यों हो न मुझसे बताती। हकीकत क्या है सब मुझसे बताओ। हकीकत भाभी कहानी कैसी हकीकत क्या है आप मुझसे बताइए। सुनिए दीदी
के मैं उनसे ठीक से बातें भी नहीं की और वो वापस ड्यूटी चली गई। पता नहीं कभी हरामजादा मेरे कमरे में आया। मैं चल के जरूरत पड़ी, मैं इससे बोली क्या उन्हें ट्रेन में सीट मिल गई थी? तो ये हरामजादा बोला कि हाँ उन्हें तो ट्रेन में सीट मिल गई थी, तुम ये बताओ मुझे सीट कब मिलेगी? तो मैं सोची शायद ये भी कहीं जाना चाहता हो। फिर मैं इससे बोली क्या तुम कहीं जाना चाहते हो? अगर तुम कहीं जाना चाहते हो तो बताइए, मैं स्वामी जी से कह के आपका भी टिकट कंफर्म करा देती हूँ, आपको भी सीट मिल जाएगी। ये हरामजादा मुझसे उल्टी सीधी बातें करने लगा दीदी। जब मैं बोली कि हाँ चले जाओ, नहीं आने दो दीदी को, मैं सारी बातें बताऊंगी, तो ये हरामजादा बोला कि मैं 500 रुपए दे के उसे मार्केट भेज दिया हूँ और मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था कि कब घर में तुम और मैं अकेले रहूं। आज मैं तेरा इज्जत लूटूंगा, बलात्कार करूंगा। हाँ दीदी, अरे मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था दीदी। अच्छा हुआ आप सही समय पे आ गई, आपके बारे में भी भला बुरा बोल रहा था। ठीक है भाभी, बात का हो सन्यासी महाराज, चला गया होता अयोध्या, वही अगरबत्ती सुलगाए होते, हम करे होते, या खंड रामायण पाने यहाँ इतना नीच निकल जब हम तो का जानते ही नहीं रे। रामकली, क्या बात? तुम मेरी पत्नी होकर के मुझे नहीं समझ पाई। अब तक 15 साल शादी हो गया। 15 साल में ऐसे अच्छा, काम है मैं ना? आप लोगों से पूछता हूँ, किसी मर्द के अंदर इतनी हिम्मत है कि कोई औरत जाती रहे, उससे कोई हंसी मजाक कर सकता है जब तक औरत की लिफ्ट नहीं पाएगा? बोलिए ना। भाई बिरादरी हो बहुत पहचाना थे। कहीं नहीं जी, कहीं इज्जत मान सम्मान। रामकली, कह रहे हो कि सुबह सुबह अगर क्या नाम जाओ वहाँ अयोध्या में अगरबत्ती चलाओ, के आई है ना? अरे वहाँ भगवान स्वयं आए हैं। ओकरे पहले कहूँ चला कर है कहा एकरे विषम ज्यादा हम बोलबे नहीं कर, बस नहीं कहा तो का कि सुबह सुबह अपने बच्चों को अगरबत्ती पकड़ाने की आदत मत सिखाओ, क्योंकि साथियों अगरबत्ती की खुशबू मात्र घंटे 2 घंटे रहती है, बल्कि उनको कलम पकड़ाओ, क्योंकि कलम की खुशबू पूरी जिंदगी रहती है। अच्छा, हमका इतनी बड़ी शिक्षा देता है, तू हमारे भौजाई एक सथवा का करत है? जैसे इसने बता दिया बस वैसे सुन लिया तुमने। हाँ, का भौजाई हमारे गलत बताए? 101% गलत है। हाँ? मैं कितना सच्चा हूँ या तो मैं जानता हूँ या तो ऊपर वाला जानता है। अच्छा, रामकली, बात यह है क्या? कि तुम विदाई करा करके रागिनी बेटी को चली गई गाड़ी में बिठाने के लिए। हाँ? उसके बाद तुम्हारे भैया फौजी मंगल सिंह का फोन आया। उसके बाद वो चले गए ड्यूटी करने के लिए। तुम उधर से हो, इसकी भी साले की नीयत खराब है। उसके बाद तुम्हारे भैया का फौजी मंगल सिंह का बॉर्डर से फोन आया, वो चले गए ड्यूटी करने के लिए। मैं उनको स्टेशन पर छोड़ने गया था। जानती हो तुम्हारे भैया ने क्या कहा कि जीजा जी 2 साल बाद मैं अपने दरवाजे पर आया और एक रात भी अपनी पत्नी के साथ में नहीं रहा, इसलिए अपने कमरे में उदास बैठी रोती होगी। इसलिए जीजा जी आप मेरे घर की सारी जिम्मेदारियां निभाते हैं, जाकर के मेरी पत्नी को समझा देना कि जैसे 2 साल इंतजार किया कुछ महीने और इंतजार करे, मैं बहुत जल्द लौट आऊंगा। हमने कहा नहीं भैया, मैं आपके कमरे में जा ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आपके कमरे में मैं गया तो इस जमाना और जमाने के लोग सब उल्टा तर्क लगाएंगे, यही कहेंगे कि तूफान सिंह का साले का कैडर ठीक नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं जीजा जी आपके ऊपर मुझे पूरा विश्वास है। हमने कहा जब भैया मेरे ऊपर आप विश्वास किए हैं तो मैं जरूर जाऊंगा। आया दिक्कत में रो रही थी। अब रामकली तुम ही सोचो, क्या मैं इतना नीच हो सकता हूं कि जिसको भाभी माँ कहूंगा उसके साथ ऐसा घिनौना काम करूंगा? अरे तू इतना बड़ा नीचे ना, तू कुछ भी कर सकता है, कुत्ता कहीं का। अरे तेजिन बोला क्या बोली ना? हमने कहा भाभी माँ आप उदास क्यों बैठी रो रही हैं? कहने लगी नंदोई जी क्या करूं, मेरी जिंदगी में रोने के अलावा और कुछ लिखा ही नहीं है। मेरे पति आए 2 साल बाद, एक रात भी मेरे पास नहीं रहे। कितना बर्दाश्त करूं, कितना सब्र करूं नंदोई जी, अब नहीं बर्दाश्त होता है। हमने कहा भाभी जी आपकी आवाज को क्या हो गया? कहने लगी नंदोई जी
मेरा पति आया, नीच कुत्ता कमीना। क्या करता नहीं? मैं पति भी समय भी सब तो बोला ना, हलक में हाथ डाल के तेरी जुबान अरे खींच दूंगी। भाभी चुप रहो। क्यों चुप रहूं? देख ना रही हो मैं अपने पति को भला ऐसा बोलूंगी? हरामजादा नहीं कुछ भी बोले जा रहा है। तोरे सामने तनी तनी बड़ी बात बोलत है। काहे बोला बोला? तू हमारे तरफ से अच्छो ना लड़ी पावत हो। चला बोला, पहले तुहार पूरी बतिया सुन ले, तो बोली नहीं। हमने कहा भाभी माँ आप मत रोइए, भैया का इंतजार करिए। कहने लगी इंतजार जाए भाड़ में, अब मैं अपनी जान दे दूंगी। हमने कहा नहीं भाभी आप जान मत दीजिए, बल्कि अपने पति का इंतजार करने लगी करिए। कहने लगी नंदोई जी जान नहीं दूंगी, और आप मेरी बात मानेंगे तभी मैं चुप रहूंगी, शांत रहूंगी। हमने कहा हम सेवा के लिए हाजिर हैं। कहने लगी अरे दुनिया की निगाह में हम तुम नंदोई सरहद रहेंगे, अंदर ही अंदर पत्नी और पति की तरह जिंदगी बिताएंगे। इतना सुनने के बाद तो हमारा माथा टकराने लगा। हमने कहा नहीं भाभी, दुनिया की पत्नियां सिर्फ पतिव्रता होती हैं, लेकिन दुनिया का मैं अकेला पुरुष हूँ, पत्नीव्रता हूँ। ये सना मानी है लाइल वही जाधा खूनी दे पकड़वा, तब सब समझ पाई पत्नी बढ़ता है। तो का हम मार की जिंदा रह पाओ? हो जाऊनु मारे जाता, कहा था मार की जिंदा रहा। कहने लगी नंदोई जी मेरी बात मानो तो एक बार मुझको बाहों में भर करके ले जाओ, दूसरे वाले कमरे में हमारे साथ सब कुछ करो। हमें कहा ऐसा नहीं हो सकता है। कहने लगी नीच रे, हमको बोली, कहने लगी नीच मेरी बात नहीं मानता है, मर जा रे, तेरी मौत हो जाए, कम से कम 500 रुपया तो हमें दे दे। जान भिखारी कहीं के, मैं तेरे से पैसे मांगूंगी रे, मेरे पति खुद जॉब करते, भिखारी कहीं का। हट। एक बात सुन लो भाभी, क्या सुनो मेरे? रूप और रुपए पे ज्यादा इंसान को घमंड क्या नहीं करा करना तेरे? चाहिए, सब जाना था भिखारी इसके पैसे नहीं मांगता है। क्योंकि ना तो सब दिन रूप रहता है ना रुपया रहता है। कहने लगी अगर 500 रुपया नहीं देगा तो गला दबा करके मार चला डालूंगी। जाना, सच में गला दबा के मार डालूंगी रे। तुम आई ये मेरा गला दबा के मारना चाहती थी। हे हमारी अर्धांगिनी, इसके पहले तुम्हारे मांग का सिंदूर मिटे, सामान पैक करा तू। फलाने ससुरारी न रही, इज्जत को रोटी खाब अपने घरे पड़ा रहा। मारो रे, वो कहीं आ रहा है, जरूरत नहीं बा। आपा बोरिया में सब बता निकल हमारे घरे से। ससुरारी रही तो का राखी दे। तैयार बंदा रखो रे, तब के घर रखबे भगवती गाड़े। तोहसे बड़ा नीच, तोहसे बड़ा कुकुर मोत्ता क्यों गान आए, का करे लात मारावे के करे रूमों में आए रहा। तार भाई बस सार ए बेटे हमारे भाई गाड़ी जिंद है ना, हुर्मत ले उतार तो हारम। हमार दिमाग खराब है बस। हमारा दिमाग खराब अब हो गया। हमरा हब्बा नहीं करम भाग ससुरारी। जा तू। सामान पैक कर साले से, इतना बड़ा अपमान है। सामान पैक कर, हमने रात जल्दी ले आओ सामान। हमार पानी गाड़ी चटपट सब ले आओ। अगर यहाँ घर तू न रहता तो हम हूं ना। कहाँ चला जा भगवती गाड़े? ये होती ज्यादा जी बोला सब। काहे बोले रे तोरे बाप कमाई घर भगवती गाड़े? ये बोलत यहाँ का हमरे ऊपर घर ना तू। देखा लात मारो यार पर मैं हरा करे भगवती गाड़े। वसूली हूं मोट। का सुना मेरे? हम सब चला जा, ये बात भौजाई चाचा फैला कर। रा तो बाप बना भगवती गाड़े। आज का होगा इधर चीनी चले मुर्गे से भगवती गाड़ू ना। ये तो आता बेटा बड़ी मुर्गा है। ना देख पाए ए साले, हमार चड्ढा बनिया नहीं दिखाओ साले। गर्मी पड़े हम कुर्ता पाजामा ना पहने, बाहर तू सामान ले तो हम चड्डी ले तो बनियानी ले। हमार बनिया नहीं साले दिखा। अरे साले अरे इन्हें गलती चल भाग भाग चल लेके जा। महेंद्र के मेहरारू को लेके चला है, कहा था आता है जब फूफा डाले रहे का कहते हैं लो बाइक के हुडर रोक जाए। का लगा दिया रे, ये हमारा हमका तो ऐसे लगा कोनो भैंसी के। तेरा फूफा ये लकीरों कम्मी का भाग साल भाग भाग। छोटा पूरा भगवती गाड़े बटोर के लाइए। बेकार भगार कहीं, हे जीजा पूरी जिम्मेदारी निभाया। निभावे खाने रे, खावे काठी बा भगवती गाड़े। राखी तक ठीक है। तो अपन बाहर रहते हैं के घर खबर है। ऐसे का जो हमसे कोनो काम कहीं जी। जा बता का मैं घर में रहबे काठी बा ठुसावे ना, घरे काम तो के करे पड़े। गोली करम तो करे बे कैसे रे करे पड़े। ओका राखब ना। तै काम के रखबे तो मावा रख रे। दुल्हा वैसे भगवती गाड़ी यहाँ आया नाम के रखी। ससुरारी राय का मतलब साला
कुकुरा यहाँ पे करे रे कुकुरा। हेलो हाँ स्वामी जी क्या आप आ रहे हैं? हाँ नंदोई है तो बस तुरंत बात करा रही हूँ। देखो बिना फलाने ससुर कोनो काम ना है। फलाने ससुर ऐसे लतखोर है। हम कहते ही मोबाइल में तो हुक जाई सकत हम रही। कहते पिछवा हथवा कहीं काहे खड़ा है। हम कहते अगवा काम क्यों भीख मांगा। अरे भिखिया ही मांगे होता तब ठीक रहा। हेलो हाँ भैया सब कुछ सही है, पूरी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। ठीक है आप रहिए। क्या आप आ रहे हैं? कब? हाँ 1 महीने। हाँ आज ही आ रहे हो? हाँ ठीक है हाँ लेने आ रहा हूँ मैं। हाँ तबीयत नहीं ठीक चल रही ना। दे दो पराई नहर को नहीं छूता। क्या छुआवे मेरा तो बहुत करे छुआवे तो हाथ काट लिए। किसका फोन था? तुम्हारे भैया का फोन था। जाता लिया ही है। हाँ अब लिया आओ पहले तैयार रहा अपने घरे। तू सामान पैक करा फलाने घरे चली ससुरारी न रही। ए सुना फलानी ने तो हाथ नौकरानी तोहरे बाप नौकरानी ने आई यही। बस सामान पैक करा अपन लेके जा ही असबर ये भी सब। लेकिन जाता है भाई एक लगे जितनी बात भाई एक तो बात बताया जी हमारे भाई से। राम करी तू मुझे इतना नीच समझ रही अबले हो। ना समझत रहे कुछ शंका होता है कि चाय नीच बुतरता ना है। हमका नीच खाली कहा थे लोग बस। अच्छा बाहर जाओ। समझा देने पागल यह है। भाभी जो कुछ हुआ, इसे वर्तमान काल भविष्य काल नहीं भूत ए भूतरा भाभी हाँ दीदी मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ जो बात हुई ये बात अपने ही तक रखना क्योंकि आपका मान सम्मान भैया का मान सम्मान मेरा भी मान सम्मान है। ये गांव वाले समाज वाले सुनेंगे तो बहुत हंसी उड़ाएंगे। जी दीदी आप कह रही हो तो मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी पर हाँ कल सुबह आप दोनों सीधे ही अपने घर चले जाना। ठीक है भाभी। बात हमारे कुछ समझे में नहीं आवत है। कौन है सोनल बुआ? हम तो हाथ चर्बी छोड़ायू दे भाई जैसे पियासी मछली भवा आओ खाते हैं बुआ बहुत। तोरे बाप का करेजा खात है। नहीं काका कहन तो उन्हें चपटी काटा खा गया। काका काका खिया जहाँ यहाँ भगवती गया रे नहीं तो हमारे समझ में नहीं आवत वो छोटुआ। जब से हमार भौजाई यहाँ घरे में कदम रखे से सही बात है। आज तलक कितना हम कमी कही जात रहे लेकिन हमार भौजाई नाई कहे कि हमारे घरे से चली जाओ। ये बात तो सही है बुआ देखा हम हो कितने दिन से राहत हो गया भौजी हमका कबो कुछ कहेंगे नहीं भाई झूठ काहे बोली हम। लेकिन छोटू हमार भौजाई गलत ना हो सके। हाँ फिर भी मैं अपने पति को नहीं गलत कह सकती हूँ। 15 साल उनके साथ रह रही हूँ। हाँ। इतनी हमार भौजाई यहाँ गाँव में हाँ। एक कोई भौजाई कहीं हमार की राम कली तो हर आदमी हमसे मजाक करे। हाँ हाँ कि ऐसे हाँ वैसे हाँ। लेकिन छोटू हाँ। बात यह है जरूर जब हमार भौजाई इतना गुस्सम बा हाँ। तो हमारा नाम राम कली है। अरे छोटू काहे ना बुआ। आज से के सबके पीछे हाँ। हम हाथ धोज पर आते हैं। हाँ। तोहरे आँखी के माछ खाई कर काहे मोरे जिंदगी पीछे नहीं पड़ी है। तोरे इस कहवा करेजा के माछ खाई कहत है। अतई चला जा बाजार। हम चला जाबे तोहर के साफ कर हैं। भाई जा बाजार जाए आधी बोरी सीमेंट ले आओ का हो एक ड्राम ले आओ वही धरे रहो हमारा बीच वाले में अजेही के कभी पाए गनासा सु कटान काटब कि छठी के दूध आए वही ड्राम में भरब। सही बात मेरे पंचम 15 साल हमरे बुआ बिया भाई हो जब आए में कौन दूर आए रे 15 साल हो जा अब तक फुफुआन के तो लड़का नहीं हो पाए।